Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी के चाल की और ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है उस चीज़ पे थोड़ा सा भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। गोल्ड सिल्वर में क्या मूवमेंट होने वाला है या फिर बॉन्ड मार्केट में क्या हलचल है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आज हम देखने वाले हैं। अगले हफ्ते में अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे सकते हैं। पिछले हफ्ते की जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट के हिसाब से भी और डेटा के हिसाब से भी। नॉर्मली मैं डेटा देखता हूं तो मैं डेटा पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो डेटा में भी ये मुझे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है 11,400 के। जो ऊपर का लेवल है, जो एक छोटा सा हर्डल है, मुझे लगता है वो 11,628, ये एक लेवल है जो थोड़ा सा हर्डल है निफ्टी के लिए। और अगर मैं डाउन साइड की बात करता हूं तो एक बार हो सकता है कि आपको 11,250 और 300 का लेवल दिखाई दे, जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एफआईआईज का डेटा अगर देखा जाए क्लोजिंग टाइम पे, जो कि पिछले हफ्ते में हुआ है, सो ओवरऑल उन्होंने हफ्ते में बहुत अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप किया हुआ है। सो ये लॉन्ग बिल्टअप मुझे लग रहा है कि निफ्टी को 11,800 का जो हाई बना था अगस्त में, हो सकता है उस लेवल पे दोबारा लेकर के आएगा। डाउन साइड जो भी रैली मिलती है, डाउन साइड में आपको जहां मौका मिलता है 11,250, 11,300 किसी भी दिन आएगा तो आपको बाई करना है। अगर 11,300 के नीचे हम बंद होते हैं या 11,250 के नीचे बंद होते हैं तो अगला सपोर्ट 11,000 का है और डेटा उस समय जो बनेगा फिर हम उस हिसाब से लेंगे कॉल। लेकिन उसके नीचे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। हो सकता है कि अब हम इस महीने में, अक्टूबर के महीने में 11,000 के लेवल को भी हम ब्रेक ना करें। अगर इन सब चीज़ों को देखूं और मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लेवल पे क्लोजिंग है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है। इवन तो जब हमने लॉन्ग किया था उसके बाद भी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आई थी, 1,500 पॉइंट, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी भी इस पे स्टिक हैं कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली आनी चाहिए। डेटा बहुत ही स्ट्रांग है। अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक की बात करूंगा मैं तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक, कोटक बैंक, ये जो सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है ना, बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने रिवर्सल लिया है, बहुत अच्छे लेवल से रिवर्सल लिया है। तो उस लेवल को ब्रेक कर पाना नीचे के लेवल पे बहुत मुश्किल है। अब बैंक निफ्टी मुझे लग रही है कि 25,200, और अगर 25,200 का लेवल ब्रेक होकर क्लोज होता है तो सीधा लेवल है 27,000 का। बैंक निफ्टी को तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। बैंक निफ्टी आपको जहां भी नीचे मिलती है आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए और हेजिंग के साथ एक्यूमुलेट कीजिए। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी ने अभी तक निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं किया है। पिछले 3-4 महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो बैंक निफ्टी अभी भी, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो रेशियो है वो हिस्टोरिकल लो पर है। वो रेशियो से बैंक निफ्टी ने हमेशा 4 से 5,000 पॉइंट का रैली दिया हुआ है। तो मैं अगर उस डेटा को भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में इजीली 27,000 का लेवल इस मंथ एंड में तक आ सकता है। 25,000, 25,200 ये एक हर्डल होगा। वहां जाकर के हो सकता है हम 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट का जो है नीचे के लेवल पे करेक्शन देखेंगे। लेकिन जो भी मिलता है करेक्शन मुझे बैंक निफ्टी में, वो मुझे तेजी के लिए इस्तेमाल करना है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को भी मुझे तेजी के लिए खेलना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, आज मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से एक न्यूज़ बहुत आ रही है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कोरोना हो गया है। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि ये एक र्यूमर हो, या ये हो सकता है कि एक इलेक्शन के टाइम पे सिंपैथी गेन करने के लिए भी ये शायद चीज़ें, शायद आई डोंट नो, हो सकता है मार्केट में आई हो। मुझे इन चीज़ों का मार्केट पे इफेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है। इन चीज़ों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर राष्ट्रपति को कोरोना हो भी गया है कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन होने वाला है। और जिस हिसाब से जो अभी माहौल है ग्लोबल मार्केट में या जो अमेरिका के बाजार में, अभी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है। अमेरिका के बाजार में भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी शेयरों में थोड़ा सा प्लंग आ सकता है, डाउन साइड आ सकते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा अभी IT को अवॉइड करूंगा और मैं चाहे वो
ग्लोबल मार्केट में हो चाहे इंडिया मार्केट में हो। तो आईटी के शेयरों से थोड़ा सा अभी दूर रहिए 1-2 महीने के लिए। हाँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे जो ग्लोबल सिनारियो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ग्लोबल रैली बहुत अच्छी आने वाली है। देखिए, कोई न्यूज़ आएगी रातों रात या कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसपे हमारा आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसको भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि डेटा निगेटिव नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, डेटा जो है आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि अगर कहीं पे एग्जिट भी हो रहा है तो वहां से रिवर्सल कितना आ सकता है, अगर कहीं पे बाइंग हो रही है तो उस लेवल से भी रिवर्सल कितना आ सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए और इन चीज़ों के हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद ग्लोबल मार्केट में इंडस्ट्रीज ओपन हो गई हैं और हर जगह जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ फैक्ट्रीज और सब चीज़ें, सारे बिजनेसेस ओपन हो चुके हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में भी एक डिमांड जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लगता है गोल्ड कहीं ना कहीं 48,000 से लेकर के 49,000 का एक लेवल है जहाँ तक कि वो आएगा, या हो सकता है कि उस लेवल के नीचे थोड़ा सा रुकेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है 55,000 और 56,000 का लेवल दोबारा आना चाहिए उसमें। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में इंडस्ट्री डिमांड में सिल्वर यूज होता है, आप जानते ही हैं। तो सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट कहीं ना कहीं हो रहा है और दोबारा मुझे लग रहा है 77,000 का लेवल बहुत जल्द आने वाला है। सिल्वर के लिए मुझे लगता है 55,000 से लेकर के 58,000 ये एक लेवल है जहां पे कि आप बाई कर सकते हैं और इसको 77,000 के लिए होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है 2 महीने में ये लेवल आ जाए, लेकिन मुझे शॉर्ट सिल्वर और गोल्ड में भी नहीं लग रहा। हो सकता है कि सिल्वर और गोल्ड थोड़े 1,000-2,000 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मैं इस्तेमाल करूंगा लॉन्ग करने के लिए। बॉन्ड मार्केट की भी अगर मैं बात करता हूं तो बॉन्ड मार्केट में भी ऐसा कुछ हलचल नहीं हो रहा है। एक चीज दोस्तों याद रखिए कि जिस तरीके से स्टिमुलस आ रहे हैं या आने वाले हैं ग्लोबल मार्केट में, उसका इफेक्ट हमें बॉन्ड मार्केट दे देता है। तो अगर मान लीजिए स्टिमुलस आता है, अगर कोई भी, चाहे वो आरबीआई हो या फिर कोई और जो जैसे अमेरिका का है फेड, अगर ये लोग सिस्टम में नोट डाल रहे हैं छाप करके, अगर स्टिमुलस ला रहे हैं और ये स्टिमुलस है करेंसी के रूप में, तो ये स्टिमुलस को आप ध्यान रखिए, इसको बैलेंस करने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, अपने ग्लोबल बोरोइंग को बैलेंस करने के लिए इनको गोल्ड को कहीं ना कहीं रिजर्व रखना पड़ेगा। तो गोल्ड की प्राइस को ये नीचे शायद नहीं आने देंगे। और बॉन्ड मार्केट का पैसा अभी बाहर नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि अमेरिका का इलेक्शन है, इलेक्शन के आसपास अक्टूबर के एंड में थोड़ा सा बॉन्ड में मुझे कुछ हलचल दिखाई देगा, तो मैं बॉन्ड से के हिसाब से फिर देखूंगा कि पैसा निकल के कहाँ जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, बॉन्ड मार्केट आपको एक इंडिकेशन देता है कि पैसा शिफ्ट कहां हो रहा है। बॉन्ड से निकल के गोल्ड सिल्वर में जा रहा है या गोल्ड सिल्वर से निकल के इक्विटी मार्केट में आ रहा है। अभी जो आ रहा है पैसा सारा इक्विटी मार्केट में आ रहा है और बॉन्ड मार्केट से पैसा निकल नहीं रहा है, इसलिए मुझे बॉन्ड यील्ड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है जहां पर कि आपको और हमें डरने की जरूरत है। सो इन सब चीजों को मैं ध्यान रखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला हफ्ता भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम अगले हफ्ते में भी अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हायर लेवल पे होती है तो मुझे लगता है कि एक अलग जोन में हम आ जाएंगे। अगर 11,600 के ऊपर हम बंद होते हैं एक भी दिन, दोस्तों याद रखिएगा, फिर हम 12,000 के लेवल की हो जाएंगे। डाउन साइड 11,000 अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। किसी भी दिन अगर आपको नीचे मिलता है, डरना नहीं है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, डरना नहीं है। मार्केट में नीचे आने पे आपको और स्पीड से बाई करना है। इवन तो मैंने दिसंबर के लिए लोगों को बोला हुआ है हेजिंग करने के लिए, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कि अगर आपके पास कुछ बड़ा कैपिटल है जो आपने स्टॉक में लगा रखा है, उसको हेज करने के लिए आप 12,000 और 10,000 ये 2 स्ट्रैंगल ले सकते हैं, या एक तरफ पुट बाई कर सकते हैं, कॉल बेच सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बना के दी हुई है। उनके लिए भी मैं बोलूँ शांति से रहिए, बाजार आपको देगा मौका हेज करने का, आप हेजिंग में बैठे रहिए।